संजीव जी, पिछले कई दिनों से मैं जब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जब उनके बयान देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विक्टिम कार्ड खेल रही है। क्या लोकसभा चुनाव और जो तमाम जगह आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखते हैं, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना कितना सही है लोकसभा चुनाव में? भाई देखिए, जो चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं, जनता देख रही है, तो हम अगर जनता को न बतावें तो वही तो बात नहीं है ना। हमारा फर्ज है, अगर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो हम बताएंगे, बात रखेंगे। और असली अदालत जो होती है वो जनता की अदालत होती है। अच्छा संजीव जी, मैं एक मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। जनता आपकी बातों पर भरोसा क्यों करे? आप तो पहले कांग्रेस को भी गालियां देते थे, आज उन्हीं के साथ हैं। पहले हम साथ साथ हैं, फिर कभी हम आपके हैं कौन। अब ऐसे चलता रहेगा तो जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे? हमारा देश अगर खतरे में है, अब चार लोग हैं, यही कहकर आए थे सरकार में आप लोग, यही कहकर आए थे, कांग्रेस को भर भर कर गालियां दी थी और तभी सरकार में आए थे। आज उन्हीं के साथ हैं आप। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग खतरे में है, देश खतरे में लड़ते रहे। आपस के अंदर विरोधाभास रखने पड़ेंगे। पहले देश को बचाना, पहले कर्तव्य की नहीं बनती है, देश बचाएंगे। जब देश रहेगा तब तो हम रहेंगे, बात करेंगे एक दूसरे के। राजनीतिक दल है, राजनीतिक विचारधारा अलग है। नहीं, यही समस्या है कि पहले कांग्रेस देश को खा रही थी, आप लोग ऐसा कह रहे थे, आंदोलन भी किया था। आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर आप देश बचाने की बात करते हैं। और भी देखिए, और भी मेहमान है। शुभेंदु जी, चलिए एक सवाल मैं आपसे लेती हूँ। शुभेंदु जी, क्योंकि ये लगातार विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी में आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जो नेता पहले से जिन पर केस चल रहे होते हैं वो बीजेपी में आते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। और ऐसे तमाम नाम आपके पास हैं और हम भी जानते हैं उन नामों को, चाहे मुकुल रॉय का नाम हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सिर्फ कुछ नाम मैं गिन रही हूँ। तो ऐसा क्या हो जाता है कि उन पर आप लोगों के साथ आने के बाद केसेस नहीं चल पाते हैं, या फिर चलते हैं तो एक्शन नहीं होता है? चारू जी, दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक तो आपने ये पूछा, इसके पहले भगवत मान जी कह रहे थे आपके डिबेट में कि केजरीवाल एक विचार है, उसको कैद नहीं किया जा सकता। केजरीवाल यदि विचार है तो वो चोरी का विचार है। केजरीवाल जी ने स्कूलों में कमरे बनाने में चोरी करी। केजरीवाल जी ने लोगों को एक के साथ एक पिलाने के लिए चोरी करी, एक ऐसा विचार बनाया। केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाएं देने का विचार रखा। ये सब विचार यदि केजरीवाल का है तो ये सच कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के विचार को भी जेल भेजना पड़ेगा यदि ये विचार है। ये मेरा जवाब है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, शुभेंदु अधिकारी का नाने का नाम दिया आपने। शुभेंदु अधिकारी इस समय पर लगभग 3.5 साल हो गए हैं ममता बनर्जी जी की सरकार में, वो हमारे विपक्ष में है। उनको एक FIR जरूर करनी चाहिए थी। 3.5 साल में एक भी FIR नहीं की है और उनकी जांच करना। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो जेल में आप सुनिए भाई, मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ। संजीव जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बात सुन लो। मैंने दूसरा, अरे गलत बात आप काहे के लिए बौखला गए हो भाई? मैं तो खाली एक ही बात कह रहा हूँ। शुभेंदु जी भटकिए मत, जवाब दीजिए भाई। जवाब मैं देखो, चारू जी इस तरीके से बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैंने कहा शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी को FIR करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति के ऊपर जांच होनी चाहिए, उनकी सरकार है और जांच करा सकते हैं। इसी तरीके से नारायण राणे, कांग्रेस की सरकार रही 1.5 साल 2 साल वहां पे महाराष्ट्र में, उनको भी FIR करना चाहिए। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर FIR हुई, उन्होंने अपने विषय रखे, कोर्ट से वो फ्री हुए, कोर्ट ने बेल दिया उनको। आप भी जाइए, हमने कभी किसी को मना नहीं किया है। कहा जा सकता है कि कार्रवाई अपने एंड से ही करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, मोहम्मद आशिफ जी, संजीव जी और संजीव कौशिक जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास चर्चा